हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हार्ट अटैक। हम ये बहुत बारी सुनते हैं कि हार्ट अटैक एक्सट्रीमली फिट यंग मैन को हो गया जिम में वर्कआउट करते हुए, या फिर एक बहुत डाइट कॉन्शियस विमेन जो बहुत हेल्दी है उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। सैडली आजकल ऐसी न्यूज़ेस ना हम लोगों को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए बहुत बारी हमारे सामने आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो इतने फिट है और अगर हर चीज़ हमारी फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड है, तो ऐसी चीज़ें इतनी हेल्दी, इतने फिटनेस फ्रीक्स को नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी में ना फिटनेस, फिज़िकल हेल्थ जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ फिज़िकल फिटनेस से नहीं बनी। हमारी बॉडी फिज़िकल के अलावा इमोशनल, मेंटल और एथरल बॉडी जिसको हम ऑरिक बॉडी भी बोलते हैं, इस सब से भी बनी हुई है। अब ये एक बहुत लंबी स्टडी है और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी डिटेलिंग में मिल जाएगी कि आपकी कौन सी बॉडी कहाँ पर है, बॉडी के कितने लेयर्स हैं, कितने नहीं हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग अभी एक बहुत ब्रीफ में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। अब 7 चक्रास हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं। चक्रास क्या होते हैं? एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में। और ये जो सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जुड़े होते हैं। जब इन चक्रास में इम्बैलेंस होता है या कुछ ऊपर नीचे होता है या ये चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, तो पहले तो हमारी बॉडी माइनर माइनर सिम्टम्स देती है जो फिजिकल लेवल पे नहीं आता। पहले जो ये माइनर माइनर साइंस देती है ना, उसके बाद ये जो माइनर साइंस आपको मिलते हैं, इसके बाद ये प्रॉपर हेल्थ इशू के अंदर मैनिफेस्ट होती है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद हम कहते हैं कि ये प्रॉपर हमारे फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है। अब अगर तो हम उसको चक्रा बॉडी पे इस चीज़ को समझ जाए तो हम उसको हील कर लेते हैं, उसको क्योर कर लेते हैं और उस फिज़िकल इशू को मैनिफेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम चक्रा बॉडी पे वर्क नहीं करते तो वो फिज़िकल फॉर्म में आता है। 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, उसमें जो हार्ट चक्रा होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। हार्ट चक्रा आपका जिसको हम चेस्ट में यहाँ पर बोल देते हैं, जो हमारी अपर 3 चक्रास को और लोअर 3 चक्रास को कनेक्ट करता है। वो एनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है। तो अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, तो बाकी चक्रास पे इफ़ेक्ट आता ही आता है। अब हार्ट चक्रा बहुत सारी चीज़ों से ब्लॉक हो सकता है, लेकिन पहले समझते हैं हार्ट चक्रा हमें करवाता क्या है। हमारा जितना भी लव, जितना इमोशंस, जितना कंपैशन, वो सब हार्ट चक्रा के अंदर आते हैं। जो हम लोगों के ऊपर लव दे सकते हैं, जो हम अपने लिए लव देते हैं, जो लोगों को कंपैशन देते हैं, एम्पैथी फील करते हैं, वो सब हार्ट चक्रा में, जितने इमोशंस हमारे होते हैं सब हार्ट चक्रा में होते हैं। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड कैसे होता है? जब हम कोई इमोशनल पेन रखते हैं, कई जगहों पे नो बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं हैं, कई इमोशनल फीलिंग्स को अंदर रखते हैं, कई इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, इन सारी चीज़ों से हार्ट चक्रा हमारा ब्लॉक हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि आजकल की टाइम में हो क्या रहा है, बेसिकली समझो। आजकल की टाइम में ना लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। किसी के पास हमारे इमोशंस को सुनने का टाइम नहीं है। इतने रश के टाइम में हम लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। तो लोगों के पास हमारे इमोशंस को सुनने का टाइम नहीं है। कई बारी हमारे पास खुद की इमोशंस को सुनने का भी टाइम नहीं होता, खुद की इमोशंस को भी वैल्यू करने का टाइम नहीं होता। और बहुत बारी हम होता है कि हम किसी को अपनी इमोशंस बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे को सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि आजकल ना इतनी फास्ट लाइफ में लोगों को लगता है कि इमोशंस किसी की सुनना, बैठ के सुनना, ये टाइम वेस्टेज है, कुछ और कर लेंगे। जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले के टाइम में होती होती थी। ये एक चीज़ है जो हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती है कि हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरी चीज़ हमारे हार्ट चक्रा को क्या ब्लॉक करती है? कुछ ना स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं।
आदमी रोता नहीं, मेन डोंट क्राई, आदमी रोता नहीं है। जो इंसान रो रहा है वो वीक है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। और हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो हम वनरेबल हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, हमने वो स्ट्रॉन्ग एक मास्क पहने रखना है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, जब ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, रोते नहीं हैं, अपने इमोशंस के साथ बैठते नहीं हैं, उनको प्रोसेस नहीं करते, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस किसी और को भी कर सकते हो, आप लिख के भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या सिर्फ़ अपने आप से बात कर भी कर सकते हो। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते ना, तो हमारा हार्ट चक्रा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, पहले-पहले हम कई लोग होते हैं जिनको चेस्ट में हेवीनेस फ़ील होती है, कइयों को लेफ़्ट साइड पे पेन शुरू हो जाती है, कइयों के हमें यहाँ पर ना पैल्पिटेशंस फ़ील होती है। पर जब हम मेडिकली इन चीज़ों को एग्ज़ामिन कराते हैं ना, तो बहुत बारी होता है कि डॉक्टर हमें बोलता है कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सीटी स्कैन, सॉरी सीटी स्कैन तो नहीं होगा, आपका जो ईसीजी है वो क्लियर है, आपका आपके जो हमने रिपोर्ट्स करें, आपका बीपी भी नॉर्मल है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग हार्ट के जब टेस्ट्स वगैरह सारे करने के बाद, कार्डियो वगैरह, कोलेस्ट्रॉल चेक सब कुछ करने के बाद बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिपोर्ट्स तो फाइन आएँगी, क्योंकि उस टाइम तक वो सारी चीज़ें जो है वो फिज़िकल इलनेस में नहीं मैनिफेस्ट हुई होती। पहले-पहले वो सिर्फ़ बॉडी साइन दे रही होती है कि अभी आपके चक्रा में कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकल बॉडी में नहीं आई अभी। लेकिन क्योंकि हमें चक्रा सिस्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, और काफ़ियों को नॉलेज होती भी है, तो वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि भई रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, छोटा-मोटा वैसे ही लग रहा होगा। बट एक्चुअली रिपोर्ट्स में आने से पहले हम लोगों को उसके बारे में कुछ करना चाहिए। एक चीज़ तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उस टाइम पे अगर आप उसको प्रिवेंट कर लो ना, तो आपको उस पॉइंट पे आना ही नहीं पड़ेगा जहाँ आपका हार्ट ब्लॉक्ड होगा, या कुछ आपको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं बोल रही, डॉक्टर्स बहुत सही चीज़ करते हैं, आपको क्योर करते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो जहाँ पर आपको कुछ और नहीं काम करता, तो आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स जो आपको क्योर करते हैं। बट डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करो, अपनी फिजिकल बॉडी का ख्याल रखो, ईटिंग्स का ख्याल रखो, क्या खा रहे हो, बहुत फ्राइड ना खाओ, बहुत गलत चीज़ें ना खाओ, जंक फूड ना खाओ, एक्सरसाइज करो। डॉक्टर्स भी तो ये कहते हैं एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे भी ज़्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे चक्रास पे वर्क करना। फिजिकल बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, सेम वे हमारी एथरल, ऑरिक, इमोशनल, मेंटल सारी बॉडीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने चक्रा सिस्टम के मतलब हमें ना रूट कॉज समझना चाहिए। वो जो हार्ट अटैक्स आते हैं ना लोगों को, जब वो बोलते हैं कि हम ये तो बिल्कुल फिजिकली फिट थे, भाई इनके तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सडनली हार्ट अटैक्स कैसे आ गए? तो हार्ट में नहीं प्रॉब्लम थी, उस समय हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम थी। उस समय वो इलनेस मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, और जब मैनिफेस्ट हुई तो उस बॉडी के पास उतना टाइम ही नहीं रहा। वो जो सडन हार्ट अटैक्स बोलते हैं ना, उससे पहले बॉडी बड़ी-बड़ी साइन देता रहा उन लोगों को। चाहे वो हल्का सा पैल्पिटेशन फ़ील होना, चाहे लेफ़्ट साइड में कभी हेवी फ़ील होना, चाहे पेन होना, चाहे कई बारी होना कि आपके इमोशन सरफेस पे आ जाना। आपको कभी-कभी लगता हो, उन लोगों को भी कभी-कभी लगता होगा कि उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो उसको लेट गो करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये रूट कॉज़ है, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये रूट कॉज़ है। डॉक्टर्स तो बीमारी को समझ लेते हैं, लेकिन चक्रा डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको। बिफ़ोर वो फिज़िकल बॉडी में आए, आपको उसको इमोशनल बॉडी में, चक्रा बॉडी में उसको अपनी उस प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। अब कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक तो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। उसके अलावा नेचर के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेशंस करो। इफ़ यू कैन स्पीक, बात करो, अपनी फैमिली के बारे से इमोशंस डिस्कस करो। कोई पेनफुल इंसिडेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ट्रॉमा दे रही है, आपको ट्रबल कर रही है, आपके को सोच ला रही है, तो अपनी फैमिली से बात करो। किसी से बात नहीं कर सकते तो उसको लिखना शुरू करो।
लिखना भी नहीं शुरू कर सकते तो एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को करके उसको लेट को करना शुरू करो। फॉरगिविंग पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, वो बर्डन अपने कंधों पर, अपने माइंड पर रखते हैं। अगर किसी ने बोल दिया हमें कुछ, वो अंदर रख लेंगे, पकड़ के रख लेंगे। पकड़ के रखने से अगले बंदे का कुछ नहीं जा रहा, आपकी बॉडी, आपकी चक्रा, आपका माइंड, जो माइंडसेट है ना, आपका जो मेंटल पीस है, वो अफेक्ट हो रहा है। तो लेटिंग गो ऑफ पीपल, फॉरगिविंग पीपल, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। कोई चीज़ भी बुरी गलत लग गई, कोई कुछ हो गया, जस्ट लेट इट गो। बोलो टाइम निकल गया, वो चीज़ निकल गई, मुझे उस बर्डन को अपने ऊपर नहीं रखना। ये इतना ईजी नहीं होता, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करेंगे, फॉरगिवनेस आएगी आपको, एक्सेप्टेंस आएगी काफ़ी चीज़ों को लेकर, फॉरगिवनेस आएगी, तो आप चीज़ों को लेट को करना सीखेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन बहुत करना, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस आजकल यूट्यूब पे मिल जाती है। वो टाइम नहीं रह गया जहाँ पर आपको किसी को ढूंढना पड़े कि आपको मेडिटेट कराएं। बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस मिल रही हैं, बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं गाइडेड मेडिटेशंस की। इट्स यू हु हैज़ टू सिट डाउन एंड डू इट। उसको एक होमवर्क की तरह समझो। जैसे स्कूल के बाद बच्चे को होमवर्क मिलता है ना, वो खुद करना पड़ता है, वैसे ही आपकी बॉडी का होमवर्क है जो आपको करना पड़ेगा। आपके वो अपने चक्रास बैलेंस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को लेट गो करने के लिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। फिज़िकल लेवल्स पे ये जो चीज़ें हैं, जब चक्रा से फिज़िकल लेवल पे आती है तो बहुत बारी डेथ भी कॉज करती है। इसीलिए हार्ट चक्रा को स्टडी करना, हार्ट चक्रा को समझना, हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक कर लेंगे ना, जिस दिन बैलेंस कर लेंगे आपके हार्ट चक्रा को, बाकी चक्रास भी बैलेंस होंगे। आपको हेल्दी बाउंड्रीज डिस्कवर करनी आएंगी, अपने लिए मेंटेन करनी भी आएंगी। आपको नो बोलना आएगा, आपको अपने इमोशंस को वैल्यू करना आएगा, और अपने आप के साथ बैठना आएगा, खुद को सेल्फ लव करना आएगा, आसपास में लोगों के लिए कंपैशन आएगा, और आप नॉन जजमेंटल एटीट्यूड में आओगे। ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको लोगों को फॉरगिव करना आएगा, लेट गो करना आएगा। तो इसीलिए ये जब हम सारी न्यूज़ेस सुनते हैं ना, उस समय डिस्टर्ब होने से अच्छा उसके लिए स्टेप्स लो। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करो, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने आसपास के लोगों के मेंटल पीस के लिए, अपने हार्ट हेल्थ के लिए, और आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो। खुद में चेंजेस आपको दिखेंगे। आई एम टेलिंग यू विद पर्सनल एक्सपीरियंस। ट्राई दिस एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपका हार्ट चक्रा हील हुआ है कि नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, मेरा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे चैनल्स हैं। आई टेक टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग्स, डिस्टेंस Reiki healings, tarot readings are both online and offline. I am in Amritsar. Online tarot readings are also available. Apart from this, I also do spiritual counseling and I guide people for meditation. So in case you have any query and you want to book a reading, आपको रीडिंग बुक करनी है अपने लिए, कुछ सेशन बुक करना है, आई एम अवेलेबल। आप मेरे इंस्टाग्राम पे को फॉलो करो, यूट्यूब को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे मुझे लाइक करो, एंड ऑल्सो मेरे नंबर्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। मैं इस पे भी नीचे अपना नंबर डाल दूँगी, बुकिंग नंबर। यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी एंड आस्क फॉर बुकिंग। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। बाय।